हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। दिल्ली की रातें चमचमाती रोशनी और तेज रफ्तार वाली गाड़ियों से गुलजार रहती थीं, लेकिन अमन के लिए, जो देर रात पिज्ज़ा डिलीवरी करता था, ये रातें एक अलग ही दुनिया थीं। सन्नाटे वाली गलियां, अंधेरे कोने और अजीबोगरीब ऑर्डर, ये सब अमन के लिए रोज़ का चलन बन चुका था। एक बरसात की रात अमन को एक ऑर्डर मिला। रात के करीब 2 बज रहे थे और बारिश इतनी तेज़ थी कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई थीं। अमन को ऑन ऑर्डर देखकर थोड़ा झटका लगा। ऑन ऑर्डर किसी रानी साहिबा के नाम पर था और डिलीवरी लोकेशन शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में बताई गई थी। अमन को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, मगर पैसे का लालच और नौकरी की मजबूरी उसे आगे बढ़ाती रही। उसने रेनकोट पहना और स्कूटी स्टार्ट कर ली। शहर से निकलकर वह सुनसान हाईवे पर चल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसकी स्कूटी फिसल गई और वह सड़क के किनारे गिर पड़ा। कुछ देर में जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसकी स्कूटी में कुछ गड़बड़ हो गई है। वह उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। अकेले अंधेरे में बारिश के थपेड़ों के बीच अमन घबरा गया। तभी उसे दूर से रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की किरण जगाते हुए उसने रोशनी की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक बड़ा सा पुराना महल है। महल की खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी। अमन ने सोचा कि शायद महल में रहने वाले कोई उसकी मदद कर सकेंगे। वह महल के लोहे के बड़े से गेट पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद गेट धीरे से खुला। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर गहरे घेरे पड़े हुए थे। अमन ने उसे अपनी सारी परेशानी बताई और मदद की गुहार लगाई। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ बोले उसे महल के अंदर जाने का इशारा किया। अंदर का वातावरण बेहद खौफनाक था। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थीं, जमीन पर धूल जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अमन को डर लग रहा था, मगर बाहर बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। बूढ़ी औरत उसे एक बड़े से हॉल में ले गई, जहां एक लंबी मेज पर पिज्जा का डिब्बा रखा हुआ था। ये पिज्जा रानी साहिबा के लिए है, बूढ़ी औरत ने कहा। अमन ने पिज्जा का डिब्बा उठा लिया। उसे लगा कि अब वो पिज्जा डिलीवरी करके जल्दी से वापस चला जाए, लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने उसे रोक लिया। 1 मिनट रुकिए जवान, रानी साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। अमन घबरा गया। लेकिन रानी साहिबा कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने हॉल के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। अचानक पर्दा हवा में लहरा उठा। अमन ने सांस रोके हुए पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश की। कुछ देर बाद पर्दे के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, रानी साहिबा, आप वहां हैं? कोई जवाब नहीं आया। हवा में सिर्फ एक कमजोर सी खामोशी गूंज रही थी। फिर अचानक अमन को लगा कि हॉल में कोई और भी मौजूद है। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाया और देखा कि बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी पोशाक रानी जैसी सजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। अजीब सा डर महसूस करते हुए अमन ने हकलाते हुए पूछा, आप आप कौन हैं? महिला धीमे स्वर में बोली, मैं रानी साहिबा हूँ, बहुत समय पहले की रानी। अमन को ये कहानी एक भूत की कहानी सी लगी। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। मुझे आपसे मदद चाहिए, रानी साहिबा ने दुखी आवाज में कहा। मैं इस महल में कैद हूँ, मुझे यहाँ से निकालने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। अमन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसलकर फिर से देखा। रानी साहिबा अभी भी वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक गहरी गुहार छिपी हुई थी। लेकिन आप कैसे? अमन किसी तरह से ये सवाल पूछ पाया।
रानी साहिबा ने बताया कि वह इस महल में एक षड्यंत्र का शिकार हुई थीं। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें जहर देकर मार डाला था और उनकी आत्मा को इस महल में कैद कर दिया था। उसने बताया कि हर साल अपनी मौत की सालगिरह पर उन्हें एक पिज्ज़ा ऑर्डर करना होता है। अगर कोई उस पिज्ज़ा को डिलीवर कर देता है तो उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अमन हैरान था। उसने कभी भूतों और आत्माओं में यकीन नहीं किया था, लेकिन रानी साहिबा की आंखों में जो दर्द और उम्मीद झलक रही थी, उसे नकार पाना मुश्किल था। उसने सोचा कि शायद ये कोई डरावना मजाक है, लेकिन रानी साहिबा की व्यथा देखकर उसे दया आ गई। उसने रानी साहिबा से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? रानी साहिबा ने बताया कि महल के पिछवाड़े एक गुप्त कब्र है, जहां उनकी हड्डियां दबी हुई हैं। उसे वहां से एक हड्डी निकालकर उसे महल के बाहर जमीन में दबाना है। ऐसा करने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अमन डरा हुआ था, लेकिन रानी साहिबा की मासूमियत देखकर वो मना नहीं कर सका। उसने रानी साहिबा के बताए रास्ते पर चलकर गुप्त कब्र ढूंढ निकाला। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी थी। कब्र खोदकर उसने एक हड्डी निकाली। जैसे ही उसने हड्डी को अपने हाथ में लिया, महल में अचानक तूफान आ गया। हवा में जोर जोर से चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। अमन बुरी तरह से घबरा गया। उसने हड्डी को पैंट की जेब में डाला और तेजी से महल से बाहर भागने लगा। पीछे से उसे रानी साहिबा की आवाज सुनाई दे रही थी, धन्यवाद, धन्यवाद। महल के बाहर आते ही उसने हड्डी को जमीन में दबा दिया। जमीन में हड्डी दबाते ही आसमान में बिजली कड़की और जोर का धमाका हुआ। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। महल खामोश था, मानो वहां कभी कोई महल रहा ही ना हो। सुबह होने पर अमन किसी तरह से वापस शहर पहुंचा। वह बुरी तरह से डरा हुआ था और बीमार भी पड़ गया। कई दिनों तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। रानी साहिबा की कहानी उसके दिमाग में घूमती रही। धीरे धीरे जब अमन ठीक हुआ तो उसने सोचा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी जेब में मौजूद हड्डी उसे याद दिलाती रही कि वह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। कुछ समय बाद अमन ने एक अखबार में पढ़ा कि उस पुराने महल के पास खुदाई के दौरान एक रानी की कब्र मिली है। कब्र से कुछ हड्डियां गायब थीं। अखबार पढ़ते हुए अमन के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया था कि रानी साहिबा की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उस रात का डर उसे कभी भूल नहीं पाया। वह अब पिज्जा डिलीवरी का काम नहीं करता था, बल्कि एक दुकान में काम करने लगा। हर साल बारिश की उस रात को अमन को उस सुनसान हाईवे और पुराने महल की याद आती है। उसे रानी साहिबा का उदास चेहरा और उसकी आंखों में छिपी उम्मीद याद आती है। उसने किसी भूत की मदद नहीं की थी, बल्कि किसी के अंतिम संस्कार को पूरा करने में मदद की थी। लेकिन इस नेक काम के लिए उसे जो डर और परेशानी झेलनी पड़ी, उसे वह कभी भुला नहीं पाएगा।